हेलो स्टूडेंट। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आए हैं, दैट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक का ही एक टॉपिक है। तो हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक क्या बताता है। थर्मोडायनेमिक डील्स विथ मैटर इन बल्क दैट इज इन लार्ज अमाउंट। तो थर्मोडायनेमिक डील्स करता है मैटर के साथ, बट ये जो मैटर होगा हमारे सामने वो बल्क में होगा, यानी लार्ज अमाउंट में होगा। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो एराइज हो रहा है, एंड द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एराइजेस बिकॉज ऑफ बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, और इसको हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, दैट इज बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में हम ये देखेंगे जो थर्मोडायनेमिक है वो डील करेगा मैटर के साथ, बट यहाँ जो हमारा मैटर होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा, बल्क में होगा। और उस बल्क में अमाउंट में होने के वजह से हम देखेंगे कि किस तरह से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एराइज हो रहा है। तो हम लोग आगे इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारे पास दो तरह के कंटेनर है। तो पहले वाले कंटेनर में जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में है, बहुत ही स्मॉल है, स्केल में है। और ये जो पार्टिकल है दैट इज डू नॉट विजिबल बाय नेकेड आईज, तो इस तरह के पार्टिकल को हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और दूसरा जो कंटेनर है हमारे पास वो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पार्टिकल्स है इसका जो स्केल है, इसका जो साइज है वो बहुत लार्ज है और ये बल्क अमाउंट में है, बल्क अमाउंट में है। और ये जो बल्क अमाउंट में होने के वजह से दैट इज विजिबल बाय नेकेड आइज, तो इस तरह के पार्टिकल को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो आगे हम ये देखेंगे कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है वो किस तरह का प्रॉपर्टी शो करते हैं थर्मोडायनेमिक में। तो इसको हम दो टाइप से समझेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के दो टाइप हम देखेंगे। तो हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव टू टाइप्स। Microscopic properties have two types. First is intensive property. Intensive property. In this property, the properties which do not depend upon the quantity or size of matter, it only depends the type of matter, is called intensive properties. तो intensive property में हम ये देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ डिपेंड नहीं करता कि किसी भी मैटर का साइज क्या है और उसका क्वांटिटी क्या है, वो मैटर के साइज और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता इसका प्रॉपर्टी, वो सिर्फ डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ मैटर, कि मैटर किस टाइप का है। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कलर हो सकता है, लस्टर हो सकता है और टेम्परेचर हो सकता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के जो एग्जाम्पल हैं वो कलर हो सकता है। कलर कैसे हो सकता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा ये बोल रहा है कि मैटर के साइज और उसके क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि अगर हम कलर का बात करें, कोई भी मैटर है वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो साइज में, ठीक है, और अगर उसका कलर पिंक है तो वो अगर स्मॉल साइज भी है इतना तो भी ये पिंक ही कलर शो करेगा, अगर लार्ज साइज है तो भी ये पिंक ही कलर शो करेगा। तो हम इससे ये देख सकते हैं कि जो मैटर है हमारा उसके साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है कलर। अगर वो मैटर स्मॉल है या उसका साइज स्मॉल है या क्वांटिटी कम है तो भी वो पिंक कलर शो करेगा, अगर उसका क्वांटिटी ज्यादा है तो भी वो पिंक कलर शो करेगा। दूसरा, अगर हम बात करें लस्टर, लस्टर क्या होता है? चमकीला, कोई भी मैटर जो चमकीला होता है। मान लीजिए हमारे पास डायमंड है, तो डायमंड, अगर डायमंड स्मॉल डायमंड है और एक बड़ा डायमंड है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये बताता है कि मैटर जो है, मैटर के क्वांटिटी और साइज पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो अगर हम देखें, अगर छोटा मेरे पास डायमंड है तो उसका भी लस्टर उतना ही ज्यादा होगा जितना कि बड़े वाले डायमंड का होगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मैटर के क्वांटिटी और साइज पे ये डिपेंड नहीं करता, उसके टाइप्स पे डिपेंड करता है कि उस मैटर का कौन सा टाइप है, किस तरह का प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है। अगर हम तीसरा एग्जांपल से समझे, दैट इज टेम्परेचर। अगर कोई आपके पास आयरन है, आयरन रॉड है, वो अगर स्मॉल आयरन रॉड है और वही अगर लार्ज आयरन रॉड है,
अगर हम इसको हीट किए हैं तो स्मॉल आयरन रॉड भी उतना ही टेम्परेचर उसका होगा जितना कि लार्ज आयरन रॉड का होगा। तो यहाँ पे भी ये हमें पता चलता है कि मैटर के साइज और क्वांटिटी पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं डिपेंड करता। एग्जाम्पल देखेंगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में और क्या क्या एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं थर्मोडायनेमिक में। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के और भी एग्जाम्पल, पहला है प्रेशर। प्रेशर जो फोर्स बाय एरिया होता है, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला, कंसंट्रेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सारे जो हैं वो हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अगर हमारे पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है तो उस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ये जो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एक्सेट्रा जितने भी यहाँ पे मैंने लिखा है वो सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स कि जो मेरा मैटर है वो क्या होगा, साइज और क्वांटिटी, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मेरा मैटर के साइज और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आगे हम देखेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के दूसरे टाइप को, जो है मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो दूसरा टाइप्स है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर, विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर। तो ऐसा प्रॉपर्टीज जो मैटर के साइज और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उस तरह के प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा एग्जांपल है मास। किसी भी मैटर का मास वो क्या कहलाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर कोई मैटर का मास का अगर हम बात करें तो वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएगा, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यही बताता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा मैटर के क्वांटिटी और साइज पे। दूसरा एग्जांपल आता है साइज, कि ये मैटर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तीसरा एग्जांपल है वेट, कि इसका कितना वेट है, 5 kg है कि 5 ग्राम है। ये सारे एग्जाम्पल हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के और भी एग्जाम्पल है, वो है वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एरिया, एंट्रोपी, मास, वर्क, इंटरनल एनर्जी, फोर्स और हीट कैपेसिटी। ये सारे एग्जाम्पल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये बताता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन मैटर ऑफ क्वांटिटी एंड साइज। मैटर के क्वांटिटी एंड साइज पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारे अननोन वर्ड है जो कि नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सारे जो वर्ड्स हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक में आगे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको यहाँ नहीं समझ आता आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग कुछ ऐसे नोट्स देखेंगे जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को ही फॉलो करते हैं। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज becomes intensive in nature। बोल रहा है कि the ratio of two extensive properties वो क्या बनता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होगा वो आगे जा करके बन जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मास बाय वॉल्यूम, मास हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और हमको पता है कि मास बाय वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, और डेंसिटी जो है वो एक हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल नोट्स है जो बताता है कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रेशियो में है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो एक और एग्जांपल जो कि है फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे जो फोर्स और एरिया है वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और फोर्स बाय एरिया का किसका फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है। और जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि प्रेशर जो है वो एक हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहां तक था मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज।